दोस्तों आज अपन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो जो तार से बजाए जाते हैं, इन तार से बजाए जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। दूसरे हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है? जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। फूंक मारकर बजाए जाने वाले को क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरा अपन पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र किनको कहेंगे? जिन पे चमड़ा मंडा हो, चमड़ा मंडा हो उनको अवनद वाद्य यंत्र कहेंगे। और चौथा अपन पढ़ेंगे गणवाद्य यंत्र। गणवाद्य यंत्र किनको कहेंगे? जो धातु से बने हो या चोट से स्वर उत्पन्न हो, यानी चोट मारकर जिन पे स्वर उत्पन्न किया जाता हो, स्वर उत्पन्न किया जाता हो। तो अपन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र को मुख्यतः चार भागों में बांटते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घनवाद्य यंत्र। इनको अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिएगा आज तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की देखो ट्रिक क्या है। तत्वाद्य यंत्र तत् की ट्रिक क्या है? बूथ का इशारा आंख सु निशान पाके दूर गुजची, यानी बूथ का इशारा, इसको दो चार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बूथ का इशारा आंख सु निशान पाके दूर गुजची। तो भूत, भू से क्या हो जाएगा? बपंग। तय, तय से क्या हो जाएगा? तंदूरा। तंदूरा को ही ध्यान रखना तंबूरा बोलते हैं, तंबूरा भी बोला जाता है। का से क्या पढ़ोगे? कामयाचा। या का से क्या बोलोगे? कमठ। ई से क्या हो जाएगा? इकतारा। इकतारा। सा से क्या हो जाएगा? सारंगी। रा से क्या हो जाएगा? रावण हत्था। रावण हत्ता। आ से क्या हो जाएगा? आंख। आ से अपंग। ख से क्या हो जाएगा? खम्मच। बूथ का इशारा आंख सु। सु से क्या हो जाएगा? सुरिंदा। एक सूरमंडल भी होता है, सूरमंडल। निशान से खुद निशान हो जाएगा। ये एक एग्जाम में पूछा गया था निशान के बारे में, तो निशान खुद हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पावरी। के से क्या हो जाएगा? केंद्रा। दू से क्या हो जाएगा? दुका को। रे से क्या हो जाएगा? या तो रवाब, रवाब बोल सकते हो, या एक रवाज भी होता है। गू से क्या हो जाएगा? गुजरी। जय से क्या हो जाएगा? जंतर। और ची से क्या हो जाएगा? चिकारा। इसको दो चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बूथ का इशारा आंख सु निशान पाके दूर गुज्जी। ये निशान ये एग्जाम में पूछा गया था आरएस प्री में पीछे, तो ध्यान रखना ये। तो दो चार बार बोलोगे बूथ का इशारा आंख सु निशान पाके दूर गुज्जी, याद हो जाएगा। बू से बपंग, तय से तंदूरा, ई से ये का से कामयाचा, या का से एक कमठ भी होता है, अलग अलग होते हैं का से कामयाचा और कमठ। ई से इकतारा। सात से क्या हो जाएगा? सारंगी। रा से रावण था। आ से अपंग, ख से खम्मत, सू से सुरिंदा और सुरमंडल, निशान से निशान, पा से पावरी, के से केंद्रा, दू से दुकाको, रे से रवाज या रवाब, गुजची से गू से गुजरी, जैसे जंतर, ची से चिकारा। इनका देखिए अपन विस्तार अध्ययन पढ़ेंगे। देखिएगा फर्स्ट अपन तत्वादय यंत्र में अपन पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा था बू से क्या पढ़ा था? बपंग। बपंग के बारे में देखिए, जानिएगा। बपंग अलवर के जोगी जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। जोगी जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। कहाँ के? अलवर के करते हैं। दूसरी बात, इसके बपंग का प्रमुख जादूकार या प्रसिद्ध जादूकार कौन था? जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती वह उमर खां मेवाती थे। दूसरा कौन था? उमर खां मेवाती। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि बपंग का जादूगर, तो जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध है, दूसरा उमर खां मेवाती को भी बोला जाता है। दूसरा देखिएगा, अपन ने जिक्र किया था तंदूरा या तंबूरा। तंदूरा या इसको अपने तंबूरा भी बोलते हैं, तंबूरा। इसमें देखिएगा, इसमें चार तार होते हैं, चार तार लगे होते हैं। चार तार किस में लगे होते हैं? तंदूरा में। इसलिए इसे चौतारा कहा जाता है, चौतारा कहा जाता है इसको। इसे वेणु भी कहते हैं। तंदूरा को क्या कहते हैं? वेणु भी कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाए भाई, ध्यान रखना, इसको वेणु भी कहा जाता है। अगला देखिएगा अपन, तीसरा भूत का कामयाचा। तीसरा पॉइंट अपना क्या हो जाएगा? कामयाचा। तो कामयाचा में, कामयाचा को सारंगी की रानी कहते हैं।
सारंगी की, ये मेन है भैया, ध्यान रखना, सारंगी की रानी कहते हैं। और ये रानी वाद्य यंत्र है, रानी वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति इसका उपयोग करती है, पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति इसका उपयोग करती है। और इसमें ईरानी या सिंध की संस्कृति झलकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एग्जाम में कि इस कौन से में ईरानी या सिंध की संस्कृति झलकती है, तो किस में झलकती है, कामयासा में। इसमें ईरानी या सिंध की संस्कृति झलकती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सिंध की संस्कृति झलकती है। अगला देखो, इकतारा। इकतारा, इसको इकतारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तार लगा होता है, एक तार लगा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इकतारा। यदि इसी में दो तार लगे हो तो उसे क्या कहा जाता है, दो तारा भी कहा जाता है। जैसे तंदुरा या तंबुरा को क्या कहा जाता है, चार तार लगे होने के कारण चार तारा। तो इसमें दो तार लगे हो तो इसे दो तारा कहा जाता है। तो सीधा कई बार दो तारा वाद्य यंत्र, तार से समझ जाना तत्वाद्य यंत्र है, दो तारा लगे हो। मीराबाई व नारद जी का संबंध इसी से था, इकतारा से मीराबाई व नारद जी का संबंध इसी से था। अगला देखिएगा, सारंगी। सारंगी पश्चिमी राजस्थान की लंका जाति के लोग बजाते हैं इसको, पश्चिमी राजस्थान की लंका जाति के लोग तो इसको बजाते हैं। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र में है, ध्यान रखना, सब में नहीं है, सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र है। और इसमें तारों की संख्या, तार कितने होते हैं सारंगी में, 27 तार होते हैं। निहालदे, भरथरी, निहालदे, भरथरी, गोपीचंद की कथाओं में, गोपीचंद की कथाओं में सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है। अगला देखिएगा, रावण हत्ता। रावण हत्ता, रावण हत्ता क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि अधकटे नारियल के समान किसकी आकृति है, रावण हत्ता की अधकटे नारियल के समान आकृति। ये पूछ लिया जाता कई बार सीधा ही, अधकटे नारियल के समान आकृति। तो अधकटे नारियल के समान आकृति किसकी है, रावण हत्ता की। रामदेव जी की पढ़ व पाबू जी के पढ़, रामदेव जी की पढ़, दूसरी पाबू जी की पढ़, इन दोनों में रामदेव जी की पढ़ कौन करते हैं, कामड़िया जाति के बोपे, कामड़िया बोपे। और पाबू जी की पढ़ नायक बोपे। इसी वाद्य यंत्र का यानी रावण, दोनों मिलकर रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। एक अपन ने पढ़ा गुजरी व जंतर, गुजरी व जंतर, गुजरी और जंतर, दो वाद्य यंत्र लास्ट में पढ़े थे ना, गुज्जी। तो इन दोनों गुज्जर बोपो द्वारा दोनों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, गुज्जर बोपो द्वारा दोनों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी गुजरी और जंतर का प्रयोग कौन करते हैं, गुज्जर बोपे। तो इसको दो बार रटोगे याद हो जाएगा, जैसे भूत का इशारा आंख सु निशान पाके दूर गुज्जी, क्या ये देख लीजिएगा। अगला अपन पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट दूसरे में अपन पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य, सुशीर किनको बोलते हैं, जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। ट्रिक देखिएगा, पूरब के मौसम में सीता का सुबह मुंह न बाउंस सेना, यानी पूरब के मौसम में सीता जब सुबह उठे तो उनको मुंह न बाउंस सेना। पू से क्या हो जाएगा, पुंगी, पुंगी को ध्यान रखना बीन भी बोला जाता है, बीन। पूरब, रे से क्या हो जाएगा, रणबेरी, और रणबेरी को ही बुंगल बोला जाता है, रणबेरी नाम न देके आपको बुंगल नाम दे दे। बै से क्या हो जाएगा, बांसुरी। के से करना, मो से मोरचंग, स से सतारा, मैं से मसंक, ये मैं खाली है भैया, इसमें ध्यान रखना। सी से सिंगा या सिंगी, दो बोलते हैं, सिंगा या सिंगी। ता, ता से देखना भैया तुरही, तुरपी या तरपी भी बोलते हैं इसको, तुरड़ी।
तो ता से क्या हो जाएगा, तुरई, तरपी, तुरड़ी। का से कानी। सुबह सू से सुरनाई। ब से बरगू। है से हरनाई। मुंह से मुरली। न से नड़। बा से बांकिया। ए से अड़गोजा। से सैनाई। और ना से नागफनी। इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो ये रटोगे तो याद हो जाएगी। पूरब के मौसम में सीता का सुबह मुंह न बांसना। पू से पुंगी, पुंगी कोई बीन कहा जाता है। रणबेरी, रणबेरी कोई बुंगल कहा जाता है। बे से बांसुरी, बास के से करना। मो से मोरचंग। से सतारा। मैं से मसंक। और सी से सिंगा और सिंगी। ता से तुरही, तुरपी, तुरड़ी। का से कानी। सू से सुरनाई। बे से बरगू। है से हरनाई। मुंह से मुरली। बा से बांकिया। ए से अड़गोजा। से सैनाई। ना से नाकनी। इनका थोड़ा विस्तार अध्ययन अपन कर लेते हैं। देखो जैसे बांसुरी के बारे में अपन पढ़े। बांसुरी श्री कृष्ण जी का वाद्य यंत्र है। श्री कृष्ण जी का वाद्य यंत्र। इसमें 7 छेद होते हैं और वो 7 छेद निश्चित दूरी पे होते हैं, यानी निश्चित दूरी पे होते हैं वो 7 छेद, क्योंकि स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी दी जाती है उन्हें, स्वरों की शुद्धता के लिए। अगला देखना मोरचंक। मोरचंक मोरचंक को राजस्थान का ज्यू भाप यूरोप की तर्ज पे, क्योंकि ज्यू भाप कहाँ है, यूरोप में, तो राजस्थान का ज्यू भाप वाद्य यंत्र कहा जाता है। राजस्थान का ज्यू भाप वाद्य यंत्र, क्योंकि ज्यू भाप वाद्य यंत्र कहाँ का है, यूरोप का, तो राजस्थान का ज्यू भाप वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है, मोरचंक को कहा जाता है। अगला देखो, इसमें एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था, नड़ वाद्य यंत्र। नड़ का उपयोग कर्णाबील जैसलमेर का था, वो करता था, डाकू था ये, कर्णाबील जैसलमेर डाकू था, ये इसका उपयोग करता था, तथा बैरूजी के बोपे उपयोग लेते हैं इसके, बैरूजी के बोपे इसका उपयोग लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, बांकिया। बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र। अब आता मेन अड़गोजा। अलगोजा अड़गोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अड़गोजा होगा। और अड़गोजा को सामान्यतः मुंह में लेके बजाया जाता है। अलगोजा को सामान्यतः मुंह में लेके बजाया जाता है, लेकिन रामनाथ चौधरी जो पदमपुरा जयपुर के थे, वो नाक से बजाते थे। रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर, जो नाक से बजाते हैं इसको, बाकी सामान्यतः ये मुंह में लेके बजाया जाता है। अगला देखना शहनाई। शहनाई शादियों के समय बजाई जाती है, वही तो शहनाई होती है। शहनाई को नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं, नफीरी भी कहते हैं इसको, सुंदरी भी कहते हैं। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। सुशीर वाद्य यंत्रों में ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। इसके प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्ला खां थे। बिस्मिल्ला खां थे इसके प्रसिद्ध कलाकार। देखिएगा यहां लिखता हूं, बिस्मिल्ला खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न। और शहनाई की आकृति चिल्लम के समान होती है, यह RS 1998 में पूछा गया था, चिल्लम के समान, यानी चिल्लम के समान किसकी आकृति होती है, तो शहनाई की होती है, और ना से नागफणी। तो इसको 2 बार रटोगे, पूरब के मौसम में सीता का सुबह मुंह ने बांस है, पू से हो जाएगा पुंगी, रे से रणबेरी, बे से बांसुरी, के से कर्णा, मो से मोरचंग, से सतारा,
मैं से मसंक, सी से सिंगा और सिंगी, ता से तुरही तुरड़ी तरपी, का से कानी, सू से सुरनाई, बै से बरगू, है से हरनाई, मुंह से मुरली, न से नड़, बा से बांकिया, ऐ से अलगोजा, सै से सहनाई और ना से नागफनी। 2-4 बार रटोगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, अवनद वाद्य यंत्र। अगला अपन पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद बोल दो, आप अवनत बोल दो, या इनको आप ताल वाद्य यंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन पे क्या होता है, चमड़ा मंडा होता है, चमड़े से क्या होती है, इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो इनकी ट्रिक क्या है, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, चंग की ताल पर खंजरी दोगे, मादल गाए नौबत बाजे। ढोल, ढोल से कितना हो जाएंगे, देखो एक तो ढोल खुद हो गया, एक तो ढोल खुद हो गया, ढोल से क्या हो जाएगा डाक, एक ढोल से क्या हो जाएगा ढोलक। नगाड़ा, नगाड़ा खुद हो गया नगाड़ा। डमरू, डे से देखो, डे से एक तो खुद डमरू हो गया डमरू, एक डेरू भी होता है, एक डप हो जाएगा, डे से 3 हो गए। देखो इसमें 3 ही अक्षर है और 3 ही होगी, डमरू डेरू डप। मैं से क्या हो जाएगा माठ हो जाएगा। बाजे चंग, चंग खुद हो गया, चंग की ताल पर, की से कुंडी हो जाएगा, कमर हो जाएगा, कुंडी, और इससे क्या हो जाएगा कमर हो जाएगा। चंग की ताल, ताल से याद रखना तासा, तासा का उपयोग मोहरम पे किया जाता है, मोहरम पे किया जाता है। पर से क्या हो जाएंगे पाबूजी के माटे, पैसे, पाबूजी के माटे। देखो ढोल नगाड़ा डमरू बाजे चंग की ताल पे, तो ढोल से ढोल खुद हो गया, डे से डाक हो गया और ढोलक हो गया, नगाड़ा खुद नगाड़ा हो गया, डमरू देखो 3 ही अक्षर है तो डे से 3 करना, डमरू डेरू डप, मैं से क्या हो गया माठ, बाजे चंग, चंग खुद हो गया, चंग की से कुंडी और कमर, की ताल, ताल से तासा जिसका उपयोग मोहरम पे किया जाता, पर पै से पाबूजी के माटे। खंजरी, खंजरी से खुद हो गया क्या हो गया खंजरी। दोगे, दोगे से दो से दोसा, खंजरी दोगे, और गे से क्या हो जाएगा गेरा। मादल, मादल एक तो खुद ही मादल हो जाएगा, द, और एक मर्दंग भी होता है से, मर्दंग। देखो मादल में क्या होगा, मादल मोलेला राज संबंध में विशेषता बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोलेला राज संबंध में तो ये बनाया जाता है विशेषता। और मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है, मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है जिसका ग्रासिया जाति उपयोग लेती है, वाद्य यंत्र है जिसका ग्रासिया जाति इसका उपयोग लेती है, ग्रासिया जाति। मर्दंग, मर्दंग को क्या कहा जाता है पखावज भी कहा जाता है, पखावज। और मर्दंग के प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास थे, प्रसिद्ध कलाकार कौन थे पुरुषोत्तम दास थे। द से मादल, द से क्या हो जाएगा दमामा, दमामा को टामक भी बोलते हैं। गाये, गड़गड़ाहटी, गड़गड़ाटी, गड़गड़ाटी गैस। नौबत, नौबत खुद हो जाएगी नौबत। तो यही तो इसमें वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे चंग की ताल पे, खंजरी दोगे मादल गाये नौबत बाजे। तो ढोल से ढोलक, ढोल और ढाक, नगाड़ा खुद हो जाएगा, डमरू 3 अक्षर है तो ध्यान रखना 3 नहीं होंगे, डमरू डेरू डप, मैं से माठ हो जाएगा, चंग, चंग खुद हो जाएगी, की कुंडी और कमर, ताल से तासा मोहरम पे उपयोग किया, पर पैसे पाबूजी के माटे, खंजरी खुद खंजरी हो जाएगी, दोगे, दो से दोसर, गे से गेरा, मादल तो मादल खुद हो जाएगा, मादल मौलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है और मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ग्रासिया जाति लेती है। और माँ से मर्दंग हो जाएगा, मर्दंग को पखावज भी बोला जाता है, इसके प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास थे। और दय से दमामा जिसको टामक भी बोला जाता है, गाय गए से गड़गड़ाहटी, और नौबत, नौबत खुद हो जाएगा। अगले वाद्य यंत्र देखना घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र जिस चोट से स्वर उत्पन्न किए जाते हो, जैसे क्या हो जाएगा थाली, घंटी, घंटा, घंटा को घड़ियाल भी कहते हैं, वीर घंटा, ग्रासियो की लेजिम, ये ध्यान रखना ये कई बार पूछा जाता है, ग्रासियो की लेजिम, गुरालियो, टिकोरी, जहाज, श्रीमंडल, बरनी, घुघरू, रमजोड़, सीमटा, करताल, खड़ताल, करताल, खड़ताल। खड़ताल के जादूगर सदीक खां मंगनियार थे, जादूगर सदीक खां मांगनियार थे इसके जादूगर, प्रसिद्ध जादूगर पूछ ले तो सदीक खां मांगनियार थे। और इसके अलावा झालर हो जाएगी, गढ़ा, कागज, तासली, चीपिया, टाली, मजीरा, ये सीधे सीधे।
मजीरा का उपयोग, ये देखो मजीरा है ना, मजीरा का उपयोग 13 ताली नृत्य में किया, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिला का किया जाता है। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य अपन पढ़ते हैं, तो 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? अपन उद्गम पढ़ते हैं तो पादरला ग्राम पाली में हुआ था। उद्गम पूछ लेना तो पादरला ग्राम पाली में हुआ था उद्गम। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ ले, 13 ताली नृत्यांगना, तो मांगी बाई थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई थी। और इसमें देखो मजीरा है, ये एक महिला है, इसके ऊपर हाथ कर देते हैं। इसमें देखो इसके मजीरा 13 ताली यानी 13 मजीरा बांध के नृत्य करती है। एक मजीरा कोनी पे रहते हैं, एक एक मजीरा एक एक हाथ पे बंधे होते हैं, और 9 मजीरा इसके दाएं पैर पे होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है दाएं पैर पे कितने होते हैं, तो दाएं पैर पे कितने मंजीरे होते हैं? 9 मंजीरे, 9 मजीरा दाएं पैर पे। ये विशेष ध्यान रखना, दाएं पैर बाएं पैर दे दे। तो 4 तो ये हो गए, देखो 1 2 3 4, 2 कोनी पे 2 हाथ पे, और 9 ये हो गए, तो 9 + 4 कितने हो गए? 13 मजीरा बांध के करती है। और इसका प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई थी। कई बार सीधा पूछ ले, 13 ताली नृत्यांगना प्रसिद्ध नृत्यांगना। एक ये भी ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था सारंगी में 27 तार होते हैं, तो वीणा का पूछ ले तो वीणा में 4 तार लगे होते हैं। वीणा में कितने तार होते हैं? 4 तार लगे होते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।